ताला भी आपसे राज़ी हो जाएगा। और इस्लाम में फ़िरका वारियत तो है ही बिल्कुल हराम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर जगह जगह पर फ़िरका वारियत से मना फरमाया। बल्कि अल्लाह ताला ने तो अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाया, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिया, वो लोग जिन्होंने इस दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और वो खुद भी ग्रोहों के अंदर बट गए। लस्त मिनहुम फ़ी शैई, ए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इन लोगों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाह, इनका मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द है। सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़ालून, फिर अल्लाह ताला खुद ही इनसे निमट लेगा जो कुछ वो कर रहे हैं। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मेरी उम्मत के 73 फ़िरके बन जाएंगे, कुल्लुहा फिन्नारी इल्ला वाहिदा, एक के अलावा सब के सब जहन्नुम में जाएंगे। वो एक ग्रोह कौन सा है, एक जमात कौन सी है? यहाँ तो रोज़ बरोज़ नई से नई जमात बनती है, हर रोज़ नया फ़िरका लॉन्च होता है और हर कोई अपने फ़िरके की तरफ, अपनी जमात की तरफ बुलाता है और ये बावर करवाना चाहते हैं कि हमारी जमात ही सच्ची है और बाकी सब के सब ग्रोह झूठे हैं। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन ने भी यही सवाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मन हुम या रसूलल्लाह, सिफ़हु लना या रसूलल्लाह, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन से लोग हैं, उनकी क्या सिफ़ात हैं, उनकी क्या खूबी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काना अला मिस्लि मा अना अलैहि व अस्हाबी, फरमाया उनकी सिफ़त ये है, उनकी निशानी ये है कि वो उस रास्ते पर चलेंगे, उस मनहज पर चलेंगे, उस मसलक पर चलेंगे जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। यानी मेरी सुन्नत को, दीन इस्लाम को उसी तरह ही समझेंगे जिस तरह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन ने दीन इस्लाम को समझा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन के ईमान को हमारे लिए आइडियल और नमूना बनाया और फरमाया, आमिनू कमा आमनन नास, उस तरह ईमान लेकर आओ जिस तरह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन ईमान लेकर आए हैं। और फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर वो उस तरह ईमान लेकर आए जिस तरह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन ईमान लेकर आए हैं तो फिर वो कामयाब होंगे, फिर वो हिदायत याफ्ता। तो उसके लिए शर्त यह है कि आपके अंदर सलफ़ियत कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। आप दीन के मामलात में अपनी बात को और अपनी फ़हम को मनवाने की बजाय सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन की बात को सामने रखें। यानी जो अमल आप कर रहे हैं या जो सोच या नज़रिया आप अपना रहे हैं या दीन के किसी मसले को भी जिस तरह आप समझ रहे हैं, क्या सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन ने या आपके असलाफ ने भी इस मसले को इसी तरह समझा? इसलिए तो इस जमात को, इस गिरोह को अकायद की तमाम किताबों में अहलुस सुन्ना और अहलुल हदीस के लक़ब से पुकारा गया। यानी उनका हर अमल और उनकी हर सोच, उनका हर नज़रिया उसकी किताब और सुन्नत में दलील मौजूद होती है। जब आपके अंदर ये सिफ़ात पाई जाएंगी तो आप फिर चाहे दुनिया के किसी कोने में भी हों, आप उस जमात के अंदर, उस ग्रोह के अंदर ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएंगे, जिनके बारे में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो जन्नत में जाएगा और बाकी सब ग्रोह जहन्नुम में जाएंगे। ना ही आपको कोई प्राइवेट अमीर बनाने की ज़रूरत है और ना ही आपको किसी फ़िरके में रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है। आप जहाँ पे जिन मुसलमानों के साथ रह रहे हैं वही आपकी जमात है और जो उस मुल्क का हाकिम है वही आपका अमीर है, चाहे जितना मर्जी बुरा हो।